आगरा में एक परिवार रहता था। राम प्रसाद, उनकी बीवी सविता और उनकी इकलौती बेटी मोना। मोना बहुत ही लाड प्यार से अपने माँ बाप के द्वारा पली बड़ी थी। क्या करते, इकलौती जो थी और वो ही लाड प्यार कब मोना को बिगाड़ने लगा, उसके माँ बाप को भी पता नहीं चला। माँ, ओ माँ, कहाँ हो? यहाँ आओ, एक जरूरी काम है आपसे, जल्दी आओ यहाँ। क्या हुआ बेटी, क्यों चिल्ला रही है? कोई मार गया क्या, या बस यूं ही चिल्लाई जा रही है ऐसे पागलों की तरह? माँ, ये सब क्या है? आज आपने घर का काम सही से नहीं किया। कहाँ बिजी थी आज आप? पूरा दिन जो घर का काम ही नहीं कर पाई। कौन सा काम? सब तो काम कर लिया है मैंने, अब कौन सा काम बाकी रह गया जो इतना चिल्लाई जा रही है तब से? माँ, वो देखो, वो किताब जो बुक्स के साथ होनी चाहिए थी, वो यहाँ टेबल पर क्यों रखी है? अरे गधी, इतना तो खुद भी कर सकती थी ना। आपका काम है इसलिए तो ये मैं खुद भी कर लूंगी, पर किसी और का काम होता तो करती थोड़ी मैं इतना सारा काम। ऐसा बोल के मोना वहाँ से चली जाती है। तभी मोना के पापा वहाँ आते हैं। क्या हुआ? इतनी आवाजें क्यों आ रही थी? जैसे कहीं झगड़ा चल रहा हो। सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। ये तो बस आपकी हिटलर बेटी थी जो पता नहीं क्यों इतना रुआब दिखाती रहती है, और पता नहीं क्यों इसका दिमाग इतना गर्म रहता है। अब तो बड़ी हो गई है, अब नहीं सुधरेगी तो कब सुधरेगी? अरे इसमें गरम क्या और क्या हिटलर? मेरी छोटी बेटी है, इतना भी गुस्सा ना करे। यहाँ तो कहाँ करेगी बेचारी, मेरी बेटी है वो, इतना भी हक नहीं है क्या उसे? हक? आपके ही लाड प्यार ने बिगाड़ रखा है इसे। खुद तो कुछ बोलते नहीं हो, ना मुझे कुछ बोलने देते हो। अब तो बड़ी हो गई है, कल को किसी के घर जाएगी तो वहाँ भी ऐसा ही करेगी क्या? लोग आपको तो कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन मुझे ही सब बोलेंगे कि माँ ने क्या सिखाया है। अरे आजकल के जमाने में सब समझदार हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा, चिंता मत करो। और वैसे भी शादी के बाद खुद ही सुधर जाएगी। जैसे जैसे जिम्मेदारी बढ़ेगी वैसे वैसे समझदारी भी बढ़ती जाएगी मेरी बेटी की। हाँ, ख्याली पुलाव बनाते रहो, ये कभी नहीं सुधरने वाली। ऐसे ही मोना के माता पिता में बातें चलती रहती हैं। ऐसे ही देखते देखते दिन गुजरने लगते हैं और मोना की शादी एक बड़े घर में हो जाती है, समीर नाम के लड़के के साथ। पर मोना अभी भी वैसी ही हिटलर स्वभाव की थी। माँ जी, ओ माँ जी, आप वहाँ बाजू वालों के घर क्यों गई थी? जब मैंने आपको पहले ही मना बोला था वहाँ जाने के लिए, फिर आप उनके घर क्यों गई? मेरी तो बात आपको माननी ही नहीं है। बेटा, वो अच्छे लोग हैं, कभी कभी बहस हो जाती है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि रिश्ता ही खत्म कर लें। 20 साल से मेरे पड़ोसी हैं वो, तो एकदम से ऐसे रिश्ता तो खत्म नहीं हो सकता ना बेटा। मैं ये सब नहीं जानती, बस आप वहाँ जाया मत करो। वो आंटी कैसे मुझे सबके सामने हिटलर बोल सकती हैं? तो बेटा, तुम भी दूसरों पर अपनी ये हिटलर गिरी मत दिखाया करो। क्या जरूरत थी तुम्हें भी उसको सबके सामने कोई काम का बोलने की? वो तुमसे बड़ी है ना। मैं और हिटलर गिरी? आपको ऐसा लगता है कि मैं हिटलर हूँ? नहीं बेटा नहीं, तुम कहाँ हिटलर हो? मुझे कहाँ रोक रही हो? वहाँ जाने से तुमने थोड़ी उन्हें काम दिया कुछ, तुम तो बहुत सीधी हो। ऐसे ही दिन निकल जाते हैं और शाम को मोना का पति आता है तो मोना उसे सब बता देती है, पर उसका पति समीर मोना की बातों पर ध्यान नहीं देता। अगले दिन सास और पति बैठे होते हैं, तभी एक तरफ से मोना और एक तरफ से पड़ोसी आंटी आती हैं। मोना, तुम आज मेरे घर चलोगी और फंक्शन अटेंड करोगी। उसके बाद तुम्हारी सास भी तुम्हारी मदद करेगी बर्तन साफ करने में और घर की साफ सफाई करने में। और समीर को पहले से ही आना होगा, क्योंकि मेहमानों का ध्यान कौन रखेगा? वैसे भी कल तो संडे है, तो इतना तो ये समीर कर ही सकता है। ठीक है, कल के लिए तुम सब के लिए इतना ही काम है।
अरे ओ बुढ़िया, दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? फिर कहीं माथा टकरा गया है क्या तुम्हारा? घर आके घर में इतना काम बताने वाली तुम होती कौन हो? अरे तुम्हारी पड़ोस वाली आंटी हूँ, भूल गई क्या? मुझे तो याद है, पर ये क्या बकवास है? हम क्यों करे तेरे घर का काम? तुम्हारे घर के लोग मर गए हैं क्या? जिन्ना है ना, तो मुझे तो लगता है कि मर ही गए होंगे, तभी यहाँ आई हो इतना काम बताने के लिए। उसमें क्या बेटा, तो अब हम भी काम करेंगे। पर माँ जी, हम इनका काम क्यों करें? हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ये सब काम करने की, और वो भी इनके घर का? उसमें क्या बेटा, जैसे उस दिन ये तुम्हारे घर आई थी तो तुमने इन्हें काम का बोला, वैसे ही आज ये आई है तो तुम्हें काम का बोल रही है। पर मुझे तो इनके घर का कोई काम नहीं करना है। क्यों करूँ मैं? क्यों कोई मर्जी नहीं है जो ये काम करवाती रहे, और वो भी इनके बताए हुए? मैं तो कभी ना करूँ इनके घर का काम। क्यों, उसमें क्या हुआ? ये भी कोई काम है भला? इंसान ही इंसान के काम आएगा तो और कौन आएगा? आप सबकी बुद्धि घास चरने तो नहीं चली गई है ना? ऐसी बातें कर रहे हो। हम क्यों जाएंगे वहाँ काम करने? बेटा सुनो, हम तो रोबोट हैं, तुम बोलोगी वो करेंगे। हमारे पास तो कुछ सोचने के लिए दिमाग ही नहीं है ना। जैसे तुम बोलोगी वैसा करेंगे, और जैसे कोई और बोलेगा वैसे ही करेंगे। हाँ, हमें तो बस सुनना है। हम तो हिटलर लोगों से घिरे हुए हैं। एक यहाँ हमारे घर में है और एक यहाँ ये पड़ोस वाले आंटी। Auntie, I am sorry that I gave you the task the other day, but I could not do any task at your house today. At least you say sorry. There is no work. It is a plan to teach you a lesson. I am very sorry, Maji. I am very sorry, Auntie ji. I will not do this anymore. Please forgive me. I am very sorry, Maji. I am very sorry, Auntie ji. I will not do this anymore. Please forgive me. अब मोना को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने कसम खा ली कि किसी को भी अपनी हिटलरगिरी नहीं दिखाएगी, जिससे उसकी सबसे अच्छे से बनने लगती है, और फिर वो घर में खुशी से और घर के बाहर भी खुशी से रहने लगती है।